ठीक है बेटा। देखो कल हम लोग पहले मौल अवधारणा पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, ठीक है, जिसमें क्या पढ़े थे कल? अणु पढ़े, परमाणु पढ़े, अणुभार पढ़े, परमाणु भार पढ़े। बहुत सारे यौगिकों के अणुभार निकालना बतलाया गया था। सारे बच्चे सही भी करके आए होमवर्क, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोल, ठीक है। रसायन विज्ञान में मोल बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बिना रसायन का बेस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मोल है क्या, ठीक है। देखते हैं, जैसा कि मोल के विषय में बताया जा रहा है कि मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है, ऐसा यूनिट है। पहली बात समझ में आई? मोल क्या है? एक पदार्थ की मात्रा की इकाई है। दूसरा, मोल एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करती है, एक उसकी निश्चित संख्या है। जैसे अगर ग्रेडो संख्या है, ये निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है मोल, ये ठीक है। मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान, ठीक है, इसके वेट पर निर्भर करता है। और कहे तो कणों की संख्या, कणों की संख्या इसको n0 से प्रदर्शित कर सकते हैं इसको यहाँ पर। और देखिए गैस के आयतन से संबंध रखता है, आयतन मीन्स V, ठीक है। मोल किस किस और चीजों से संबंध रखता है? पहला, पदार्थ के द्रव्यमान से, कणों की संख्या से और गैस के आयतन से ये मोल संबंध रखता है। जैसे क्या संबंध है? n बराबर क्या है? द्रव्यमान बटे अणुभार, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अणु लेंगे तो अणुभार, परमाणु लेंगे परमाणु भार, और ये पदार्थ का द्रव्यमान है, लिख लेंगे। क्या हुआ है? n बराबर W/m, पहला फार्मूला। दूसरा, ये कणों की संख्या से कैसे संबंध रखता है? n बराबर n0/na, ये क्या है? कणों की संख्या, और Na एवोगैड्रो संख्या। और अगला क्या है? संबंध रखता है गैसों के आयतन से, n बराबर V/22.4 लीटर, ठीक है। ये इससे मोल देखे हम लोग पदार्थ के द्रव्यमान से, कणों की संख्या से, गैसों के आयतन से संबंध रखता है। फिर देखते हैं मोल और साधारण, उसमें देखते हैं मोल क्या है। जैसे मोल समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, फीलिंग्स आनी चाहिए और रख के लिख लेना वो अलग बात है। मोल है क्या, उसके विषय में जाने। पदार्थ की इकाई, जैसे समझे यहाँ पर एक, पहले एक सैकड़ा क्या है? कि किसके बराबर होता है? 100 के बराबर। एक सैकड़ा 100 के बराबर। अगर कह दिया जाए कि एक सैकड़ा नींबू है तो कितना हो जाएगा? 100 नींबू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद यदि कह दिया जाए 2 सैकड़ा नींबू तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 100 नींबू, मतलब 200 नींबू। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर इसी क्रम में यदि कह दिया जाए 1 मोल कण इस कितने बराबर होता है? 1 मोल कण 6.022 × 10⁻23 कण। बात समझ में आ रही है? यदि कोई कहता 2 मोल कण, 2 मोल कण तो क्या हो जाएगा? 2 × 6.022 10⁻23 कण, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4, 4, 0 और 12 × 10⁻23 कण। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मोल का मतलब समझ में आ रहा है?
अब इस यहाँ पर कण के स्थान पर क्या कर सकते हैं हम लोग? परमाणु कह सकते हैं कि 1 मोल परमाणु। तो क्या होगा? ये यहाँ पर इसके ये लिखेंगे एवोगैड्रो संख्या फिर परमाणु। अगर कह दिया जाए कि 2 परमाणु तो 2 से परमाणु मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार इस कण के पास हम अणु भी कह सकते हैं 1 मोल अणु। तो समझ रहे हो कितने बराबर होता है? 2 मोल अणु उतने के ही बराबर होता है। अगर कोई कह दे आयन तो यहाँ कण के स्थान पर हम लोग परमाणु अणु आयन लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसा यहाँ फिगर में दिखाया गया देख सकते हैं। इस बात को बताया गया कि 1 सैकड़ा का मतलब 100। तो इस पर 1 आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा ना कि 1 दर्जन अगर है तो 12 के बराबर होगा। 2 है तो फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। तो वो 1 मोल क्या है? मोल समझ में बात आ रही है? एक पदार्थ की इकाई है। ठीक है। हाँ, अब देखिए जैसे यहाँ पर एक बनाए हुए हैं 1 मोल कण तो उतने एवोगैड्रो संख्या उतना ही कण। 1 मोल परमाणु तो परमाणु, 1 मोल अणु तो अणु। ठीक है। मजेदार बात यह है यहाँ इस पॉइंट को देखें, किसी गैस के एनटीपी पर व एसटी पर 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। इसका मतलब बात समझ में आ रही है क्या है बेटा? देखें इसको, कहने का मतलब एक प्राकृतिक ने ऐसा सृष्टि में रचे हुए है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। समझेंगे तो आगे चल के पता चलेगा कि बहुत बड़ी बात इस वैज्ञानिकों ने खोज के दिया है। ठीक है। कह रहा है एनटीपी पर या एसटीपी पर 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन 22.4 लीटर आता ही है, उतना ही आएगा। अगर कह दिया जाए 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन तो इसका आयतन 22.4 लीटर। ठीक। यही कह दिया जाए 1 मोल ऑक्सीजन तो पहले इतना ही के बराबर 22.4 के ही बराबर होगा। और 1 मोल नाइट्रोजन कह दिया जाए तो वो भी 22.4 लीटर आयतन के बराबर ही होगा। कहने का मतलब पहले ही हम लोग को लग रहा था, भ्रम हो रहा था कि कुछ गैसें हल्की हैं कुछ भारी हैं। हाँ, उसका आयतन कोई थोड़ा आयतन घेरेगा कोई ज़्यादा आयतन घेरेगा, ऐसा नहीं है। चाहे वो ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो, उसका जो भी आयतन है वो फिक्स कर दिया गया 22.4 लीटर आयतन होता है। वो भी एक कंडीशन है एनटीपी पर व एसटीपी पर। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम लोग मोल की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। मोल की परिभाषा लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण हैं जितने परमाणु शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में है। इसका मतलब समझ रहे हो? देखिए बता रहे हैं इसका क्या हो रहा है। देखिए ऐसे समझे, देखिए इसी भाषा को एक स्टैंडर्ड लेवल में बताया जा रहा है। तो देखिए किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है, 1 मोल उसकी वह मात्रा है। ठीक है। ये तो कोई उतना ही भाषा में उतना मेन कुछ नहीं है। यहाँ देखिए उसमें उतने ही कण हैं, उसमें उतने ही कण हैं जितने परमाणु शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में। कहने का मतलब कार्बन 12, बस समझ में आ रही है? कार्बन 12 भार होता है। ठीक। और कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या जितनी होती है उसको क्या कहते हैं? 1 मोल। 1 मोल मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होगी 1। समझ में आ रही?
अगर कह दिया जाए कार्बन 14 है, ये आइसोटॉप्स है, पता है, समस्थानिक और समभारी पढ़े हो, सब कुछ ज्ञान है, तो ये इसके समस्थानिक के तो क्या कहेंगे, कार्बन 14 के 14 ग्राम में परमाणुओं की संख्या समझ में आ रही है। तो मोल परिभाषा याद आ रही हो गई, मोल का मतलब भी समझ में आ गया। मोल मीन्स एक पदार्थ की इकाई है, जैसा यहाँ पर बताया जा रहा, बार बार वही बात बताई जा रही है। देखिए मोल पदार्थ की इकाई है, एक मोल बराबर, सबको याद रखना पड़ेगा बेटा, क्या होता है, याद रहेगा, इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, अगले कक्षा अगले टॉपिक पर, ठीक, दैट्स